मैंने साफ बोला है कि तुम्हारा आगे कुछ नहीं हो सकता है। काकू को ये चीज मना कर दो कि हमारी शादी हो ही नहीं सकती। तुम्हारा दिमाग खराब है। अरे जो तुम्हारी मम्मी ने बोला वही तो मैं बोल रही हूँ। देखो मैं गुस्सा नहीं हो रहा, कंफर्मेशन करना जरूरी है ना कि वाकई में उन्होंने कहा या नहीं इसी कहा। के लिए मना करा था। ये झूठ बोल रही है। ऑफ कोर्स मुझे तो लग रहा है। और नहीं सब बोला तो डेटा भी चेंज हो गया। हाय गाइस, आज ये व्लॉग मैं शूट कर रही हूँ। आप ये सोच रहे होंगे आज व्लॉग में शुरुआत में मैं कैसे दिख गई। आज ये व्लॉग मैं इसलिए शूट कर रही हूँ क्योंकि इस लड़के ने मेरे साथ लास्ट टाइम प्रैंक करा था ना, लॉयल्टी टेस्ट प्रैंक। ये मुझे बहुत परेशान करता है, इसलिए मैंने सोचा है इस बार मैं इसके साथ इतना गंदा वाला प्रैंक करूंगी ना, इसको रुला दूंगी आज मैं। और ये प्रैंक करने के लिए मैंने साथ में बुलाया पारुल को, तो वो आ ही रही होगी। ठीक है, तो आज देखते हैं इस लड़के की मैं क्या हालत करने वाली इस प्रैंक में। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। मैं पारुल का कम से कम 15 मिनट से वेट कर रही हूँ। ये देख रहे हो, ये अब आ रही है। आओ तुम्हें मैं बताती हूँ कितनी देर से मैं वेट कर रही हूँ तुम्हारा। सॉरी थी मैं लेट हो गई। रैपिडो से आती हूँ, क्या करूँ, रैपिडो वाले भैया लेट कर देते हैं। तो बताइए, वाह आज आप ब्लॉग शूट कर रही हैं, बहुत शौक की बात है मेरे लिए। आज मैं इसलिए कर रही हूँ, आज मुझे इस लड़के का पोपट बनाना है। क्या करना है? ठीक है। बेचारे भैया परेशान हो जाएंगे गाइस। अरे होने दो, इतना खतरनाक प्रैंक कैसे सोचा आपने? होने दो। ये लड़का मुझे इतना परेशान करता है ना हर बार मेरे साथ प्रैंक। इस बार मैं इसको रुला के रहूंगी। सही है, करना चाहिए। हमेशा इन्हीं पे प्रैंक होता है बेचारी। इनका पोपट बनता है, इस बार उनका बनना चाहिए। फोन करके देखो कहाँ पहुंचे। हाँ पहले फोन करिए, देखिए कब। गाइस पहले भैया को कॉल करते हैं, आने देते हैं, फिर ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। सो गाइज मैंने अभी कॉल करा था। ठीक है, तो देखो अभी कितना टाइम लगता है, 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा। ठीक है, आज तो जमकर उस लड़के को रुलाना है। आने दो भी, बहुत परेशान करता है यार, हर बार प्रैंक ला के रख देगा मेरे सामने। हाँ, ये कोई बात होती है? हाँ, ये तो है। हजार मतलब 2 साल में अभी तक तो मैं मेरे पर विश्वास ही नहीं हो पाया। तुम लॉयल्टी टेस्ट करते फिर रहे हो। मैं इतना तुम्हें बता रही बंदी पे। हाँ, मैं तुम्हें बता रही हूँ, इन लड़कों से ना जरा, इन लड़कों को ना जरा टांग खींच के रखो तभी सही रहता है। मैं इसलिए समझ कर रखती हूँ। मैं बहुत ज्यादा ऐसे भाव खाते हैं लड़के, मैं ऐसे भाव देती नहीं हूँ ज्यादा। जितना कंट्रोल में रखना जितना कंट्रोल में रखो। ये सही है। हाँ, नहीं ज्यादा भाव खाते हैं सब। ये सही है। मेरे को तो कुछ भी कहता है ना, मैं तो सर पे बैठ जाती गुस्सा होके। हाँ सही है, थोड़ा सा होना चाहिए। तो अपने मन का करते हैं फिर लड़के। यार थोड़ा मैं डर सोच रही, पता होना नहीं चाहिए। कितना टाइम लगेगा। आ रहे होंगे कुछ रास्ते मार्केट में। में देखेंगे कुछ खाने पीने के लिए। देख लेते हैं, तो फिर भैया को आने देते हैं, तब खाते हैं तो अकेले अच्छा नहीं लगेगा ना। भैया पहले उनको पहले रुलाएंगे फिर खिलाएंगे। फिर एंटरटेनमेंट करेंगे। चलो कहीं पता नहीं बैठते यार, हैं कहीं बैठे यार। आज तो सीट भी नहीं खाली कहीं बैठने के लिए। यहाँ तो और ही लोग बैठे हैं। अब कहीं और बैठेंगे और क्या। अंकल बैठे हुए हैं, कहाँ जाए? अंकल के बगल बैठते हैं, अंकल उठ जाएंगे। बड़ा हरामी हो बेटा। कहाँ बैठे हम? तो वहीं बैठते हैं जहाँ बैठे थे चले क्या उधर ही? हम। गाइस वहाँ से उठ गए थे, हम तो थोड़ी अच्छी जगह बैठेंगे वहाँ, क्योंकि पानी गिरा हुआ था। अब मुझे लग रहा है वहीं बैठना पड़ेगा। मैं सुबह पता है मैं ये चीज सोच रही थी, मैं क्या? क्या करूँ, खुराफाती कुछ आ रहा था दिमाग में। हाँ। मैंने कहा घर जा रही हूँ, कुछ तो करके जाऊंगी। वही फिर मुझे मेरे लगा। दिमाग में एकदम से ये आइडिया आया मेरे दिमाग अच्छा, में। मुझे वही लगा आपने मुझे आज कॉल करके चाय से क्यों बुला लिया। मैंने कहा जरूर कुछ प्लान होगा तभी। सो गाइस चलो भैया के आने का वेट करते हैं। अब देखते हैं कब तक आ रहे हैं। कब तक आएंगे हम, तो कब का आगे बैठे। वो घर से निकलेंगे, आएंगे, रास्ते में ट्रैफिक होगी, टाइम तो लगेगा ही, आधे घंटे कम से कम। तब तक हम आपस में थोड़ी बातें करते हैं। और गाइस बताओ ना, मैं तो बहुत ज्यादा बोर हो रही थी, अकेले थी, तो उन्होंने कॉल किया कि पारुल आ जाओ, मैं भी अकेले हूँ, बोर हो रही हूँ, थोड़ा सा मस्ती करेंगे पंचायत। तो मैं आ गई। आने दो सुमित को भी, उसके साथ भी लंबा वाला प्रैंक करेंगे। उसके साथ कहेंगे prank गई तेरी पारुल चली आने गई। दो, तो झगड़ा वाला प्रैंक करेंगे उसके साथ। गाइस देख रहे हो, लड़का बड़ा चश्मा वश्मा पहन के आया है आज। ओहो स्मार्ट लग रहे भैया। स्मार्ट, आज स्मार्टनेस निकलने दे जरा इनकी। ओहो आज तो चश्मा आसमा लगा के। ओहो अच्छा, पारुल भी आई है। हाँ तो कैसे हो आप? मैं बढ़िया, आप बताइए। हेलो। हाँ ठीक है, इतना बहुत है। पहले अपने वाली से मिला करो। ये क्या था? ये क्या था? क्या था? ये क्या था अपनी वाली से? हैं आपने बताया नहीं पारुल भी आ रखी है आज। पेट तो निकल रहा है, जिम तुम करने जाते हो, किस बात का जिम करते ये हो तो तुम? खाते पीते घर की निशानी है यार। अरे रहने दो, एक तो ये चश्मा हटा दो। भाई तुमने एक चीज ये बताओ, तुमने पारुल आपने भी बताओ, आपने देखा है मोस्ट ऑफ जो अभी तक जो कपल हैं उनके सबके जो हैं वो देखा है, लड़का या तो काला होगा या मोटा होगा। मोस्टली रहता है ना ऐसा। अब ये बताओ कोई ऐसा है कि हाँ तो दोनों ही बहुत ज्यादा वो हो कोई फिट perfect एंड नहीं होता।
यही बोल रहा हूँ मैं तुमको। सबके अंदर कोई ना कोई। और बताओ क्या हाल है तुम दोनों के आज भाई? आज हमारे तो अच्छे, तुम बताओ अपने। तुम यहाँ बैठ के मुझे लग रहा है कुछ खिचड़ी पका रहे हो मुझे। अरे नहीं यार, आपको पता हम मस्ती करने आए थे। हाँ बस अरे वो अकेली थी यार, सुमित चला गया, मैंने कहा आजा थोड़ी बकेती करते। मैं चला गया है तो दोनों बेटा कुछ खिचड़ी पका रहे बोर थे। हो रही थी भैया, इसलिए उन्होंने बोला कि आ जाओ। मैंने कहा ठीक है चलो। तुम बताओ तुम्हें क्या दिक्कत है? कुछ खिचड़ी तो नहीं पका रहे थे? नहीं तो नहीं यार, इतना शक कौन करता है? अपनी गर्लफ्रेंड कुछ पे तो शक कर रहे हो। देख अरे लो। शक नहीं यार, खुद खुराफाती दिमाग है ना दो। एक तो है ही, दूसरी महान। और क्या यार? सुमित मुझे बोल के गया था भाई खुराफाती दिमाग है ये। ड्रामा क्वीन वैसे थोड़ी बोलता है। हम बहुत सीधे हैं, हम अरे बहुत नहीं, सीधे तुम्हें हैं। पता है ड्रामा क्वीन उसने क्यों नाम रख रखा है? इसीलिए रखा है ड्रामे ड्रामा करती हूँ। अब तो गया सुमित, अब तो वो आएगा, पहले पिटेगा। मेरे बारे में ऐसी अफवाहें फैलाते हो तुम। और बताओ क्या हाल है तुम्हारे? और तो सब बढ़िया है। मुझे कुछ बात करनी थी तुमसे। तुम्हें बात ही करनी होती है हमेशा। हाँ, कुछ जरूरी बात करनी थी, इसलिए तुम्हें बुलाया था। देखो विनीत, मजाक वजाक की बात छोड़ो, सीरियस हो गए, सुनोगे? आपकी बात ही सुन ले हम। तुम्हारी मम्मी का कॉल आया था कल मेरे पास। मेरी मम्मी का? हाँ मेरी मम्मी का हाँ, तुम्हारी मम्मी का कल कॉल आया था, तुमने उन्हें नंबर दिया होगा। नंबर दिया था? नंबर उन्होंने क्या, इतनी जल्दी कॉल कर देंगे पता नहीं था मुझे। नहीं तो उन्होंने नंबर किस लिए मांगा था तुमसे? जाहिर सी बात है, मैंने तुम्हें मिलवाया हुआ है तो थोड़ा कैजुअली बातचीत वगैरह करने के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दो। उन्होंने कल मुझे फ़ोन करके क्लियर सारी बातें कह दी और उनकी बातों का मैं रिस्पेक्ट भी रखती हूँ। ऐसा क्यों बोल रही थी? देखो सुनो, उन्होंने जो बोला है मैं बता रही हूँ। उन्होंने मुझसे ये बोला है कि देखो बेटा, एक लड़का एक लड़की को घर लेके आता है, क्यों लेके आता है? हमारे बाल ऐसे तो बूढ़े नहीं हुए, हमें समझ में आता है कि वो तुम्हें पसंद करता है और आगे चल वो धीरे धीरे इसलिए मिलवा रहा है कि आगे चल के वो हमसे बात कर सके शादी के लिए। और बेटा मैं शादी नहीं करवा सकती, दिमाग खराब है हमारी क्या शादी तुम्हारा? हो ही नहीं सकती। तुम्हारा दिमाग खराब है? अरे जो तुम्हारी मम्मी ने बोला वही तो मैं बोल रही हूँ। क्या यार कुछ भी बोल रही हो अपनी मर्जी। कुछ भी क्या यार, तुम तो ऐसे मेरी मम्मी रिएक्ट ने कर रहे फोन हो। किया था, किसी और की मम्मी ने फोन किया था? तुम पागल हो क्या? ये तुम्हारी मम्मी का नंबर खराब नहीं हो है। गया क्या? नंबर दिखाओ तुम, कौन सा नंबर है? पता नहीं कहाँ से क्या कुछ भी सुन के आ जाता। तुम्हारी मम्मी के नंबर में लास्ट में पीछे 60 है ना? 60 है ना नंबर में? 60 है ना पीछे? यही है ना नंबर पूरा? तुम पूरा देख लो, मम्मी का यही है ना? उन्होंने मुझसे क्लियर एक एक बात ये बोली है कि बेटा तुम दोनों का आगे कुछ नहीं हो सकता, इसको मत बढ़ाओ, आगे तुम दोनों को तकलीफ होगी, हम अलग बिरादरी में शादी नहीं कर सकते। तो क्यों? ये अगर उन्होंने, भाई मुझे एक चीज बता, मुझे अगर उन्होंने बोलना होता तो मुझे वो तभी बोल देते ना जब मैंने वो तुम्हें मिलवाया, इसलिए तो नहीं उस दिन बोल बोलना देती। चाहती हैं क्योंकि उस दिन तो उन्हें वो तो कह रही थी कि लड़की अच्छी लग रही है मुझे। अच्छी लगना और हाँ कि हाँ मैं इसकी बहू बनाना चाहती हूँ, वो एक मैं मान ही नहीं दोनों सकता। बातों में फर्क है भाई। मैं पूछूंगा जाके अभी, मैं मान ही नहीं सकता ये चीज। मेरी पूरी बात सुनोगे उन्होंने क्या हाँ बोला? बताओ, तुम्हारी सुन। तुम उनसे पूछना। फिर उन्होंने मुझसे ये बोला कि बेटा मैं ये नहीं चाहती हूँ कि तुम उसको ये बोलो कि मैंने तुम्हें ये बोला है। वो ये कह रही है कि तुम ऐसे बोलो कि मेरे घर वाले मना कर रहे हैं विनीत आज के आने मिलेंगे, ताकि वो ये चाहती है कि मैं अपने बेटे की नज़र में बुरी ना बनूं। या तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है पारुल, या तो तेरी मम्मी का दिमाग खराब हो गया, इन दोनों में किसी एक का दिमाग खराब हो गया है। मैं सीरियस होकर बात कर रही हूँ, तुम मेरी बात सुन लो पहले। मैं इतनी बड़ी बात ऐसी बोलूंगी? यार मैं मान ही नहीं सकता यार ये लड़का सुनने के लिए राजी नहीं है, मैं करूँ तो करूँ क्या? भाई, मैं जो ऐसे कोई भी मेरी मम्मी मुझे कह रही है हाँ ठीक है मैंने मिलवाया सब कुछ ठीक है, अभी तक कुछ नहीं हो, वो सडनली तो मैं कॉल करती हैं ठीक है, और ऐसे ऐसे कहती हैं लड़की पसंद नहीं है, ये मैं कैसे मान लूँ? तुम्हें कॉल दिखाई थी ना, कॉल आई है। पर दी झूठ थोड़ी बोलेंगे, वो तो सही बोल रही है ना। वही तो मैं भी कह रही हूँ, तुम्हारी मम्मी को लेके मैं थोड़ी ना कोई मजाक करूंगी। उन्होंने साफ बोला है कि तुम्हारा आगे कुछ नहीं हो सकता है, काकू को ये चीज़ मना कर दो, क्योंकि मैं बोलूँगी तो उसको बुरा लगेगा कि मेरे माँ बाप ने मेरा प्यार छीन लिया, ये हो गया वो हो गया। तो माँ बाप का एक बेटे के सामने बुरा बनना, मैं उनकी फीलिंग समझ सकती हूँ। उन्होंने तुम्हें पाल पोस के इतना बड़ा करा है, वो चीज़ मैं बहुत अच्छे समझ सकती हूँ और मैं उनकी इन सब चीज़ों की रिस्पेक्ट करती हूँ। क्यों? क्योंकि वो हमसे बहुत बड़ी हैं तजुर्बे में, हर चीज़ में। उन्होंने मुझसे साफ मना करा है मेरे बेटे से बात मत करो, मेरी पूरी बात सुनो। मिलने के लिए मना करा है, कॉल करने के लिए मना करा है, ताकि हमारी आगे धीरे नज़दीकियाँ ना बढ़े, ठीक है, जिससे हमें आगे तकलीफ ना हो। इसलिए आज के बाद मुझसे मत मिलना कभी भी, मैं तुम्हें क्लियर बोल रही हूँ साफ। मैं बिलीव ही नहीं कर सकता, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा अभी तक। मेरा तो हो गया मूड खराब भाई। तुम एक काम करो, तुम दोनों बैठो ठीक है, मैं चला घर, ठीक है, अंदर भी जा रहे मैं जाके पूछूंगा ना उनसे क्या बोला उन्होंने।
तुम्हें मतलब मेरी बात पे यकीन नहीं है? अरे वो भाई, यही तो कह रही confirmation थी तो कि करना मेरा जरूरी बेटा है ना। मुझसे ना पूछे। भाई कंफर्मेशन तो यार करना जरूरी उन्हें है मुझ ना। पे भी तो विश्वास है, उन्होंने मुझे इसलिए बोला ताकि मैं तुम्हें नहीं बोलूंगी। नहीं नहीं तुम मेरी बात कहाँ जा रहे हो? भाई, मैं अरे! जाके पूछूंगा ना उनसे। मेरी मेरा पूरी मूड हो गया बात खराब, निकल लो यहाँ से बस, मुझे जान दो। आप गुस्सा क्यों हो रहे हो? अरे यार गुस्सा होने की बात ही है। यार ये लड़का मेरे देखो मैं गुस्सा नहीं हो रहा, कंफर्मेशन करना जरूरी है ना कि वाकई में उन्होंने और कहा या उन्होंने नहीं इसी के लिए कहा। मना करा था। आप बोला था ये झूठ बोल रही हैं? ऑफ कोर्स मुझे तो लग रहा है। अरे देख लो यार, ये क्या बात होती है? जब भाई- मम्मी नहीं सब बोला तो बेटा भी चेंज हो गया। भाई बेटा चेंज नहीं हो गया भाई, आदमी कैजुअली तो फोन कर सकता है ना। तो वो बोले ना कैजुअली फोन नहीं किया था। अरे उन्होंने साफ मना करा है तो ठीक कि है ना, पापा चलो को ना मैं- पता चलो चले। मैंने मान लिया कि और हाँ, ये ये जाके सच- पूछेंगे ये तो मेरी तो मैं- उनके नजर मेरी इमेज खराब नहीं वही होगी? होगा कि लड़की ने बता दिया। हाँ चुगली कर दी। तुम्हारी इमेज को तुम्हें करना क्या है? वो तो कटवा मतलब वो तो कांटा लगवा रही है रिलेशनशिप में, ठीक है, अड़ंगे डाल रही है, तो तुम्हें तुम्हें उनके सामने इमेज बनाए करना क्या है? मैं जा रहा हूँ, मैं जाके पूछता हूँ उनसे, अरे ठीक यार है ना? फिर भी एक विश्वास तो होता है ना, किसी विश्वास से तो उन्होंने मुझे बोला है। ठीक है, मेरा मूड हो गया खराब, मैं जा रहा हूँ, देखते हैं अभी। इसमें जा रहे हैं यार। मैं जाके पूछूंगा, ठीक है। ए क्या करूं, मैं रोकूं क्या? अरे सुनो मेरी बात। अब क्या सुनूं? अरे कीचड़ हो रहा है, मैं गिर जाऊंगी, मेरी बात तो सुनो। मुझे जाने दो, मेरा दिमाग खराब हो गया वैसे भी, रहने दो मुझे। भाई मैं पूछूंगा उसे जाके क्या सीन है क्या नहीं है। पूछना, पहले मेरी बात सुनो, इधर तो आओ, 2 मिनट मेरे साथ बैठो फिर चलो। तुम पूछ लेना, मैं पूछने के लिए मना थोड़ी ना कर रही हूँ। भाई तुम्हारी मम्मी पूछ लेना, तुम्हारा पूरा हक है। तुम जिस लड़की के साथ शादी करना चाहते हो उसके लिए मना कर रही है तो तुम पूछो भाई, जाहिर सी बात है। आओ बैठो। अरे तुम जा रहे थे, चाबी तो यहीं छोड़ जा रहे थे। मेरा मूड खराब है, दिमाग मेरा काम हाँ नहीं कर ठीक है, बैठो तो 2 मिनट बैठो तो। चश्मा वश्मा लगा के आए थे, सारी फैशन खराब हो गई। बैठो तो। अच्छा यहाँ तो बैठो, मेरी बात तो सुनो। तुम्हारा मूड क्यों खराब हुआ? मुझे सिर्फ 2 चीजों का जवाब देना, सुनते रहना। तुम्हारा इसलिए मूड खराब हुआ कि तुम्हें ये लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, या तुम्हारा इसलिए मूड खराब हुआ कि तुम्हारी मम्मी तुम्हारे प्यार से तुम्हें दूर कर रही है? दोनों में से किसी चीज का जवाब दो। दोनों। दोनों। तुम्हें लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ मम्मी का, तो तुम्हारी मम्मी मुझे ऐसे नहीं बोल सकती है ना? ऑफ कोर्स नहीं और बोल तुम्हें मुझसे भी दूर जाने के लिए डर लग रहा है। सकते। तो मेरे को जाने दो ना, मैं पूछता हूँ उनसे जाके क्या सीन है। अरे तो रो क्यों रहे हो? मैं कहाँ रो रहा हूँ? तुम तो रो रहे हो, मैं कहाँ रो रहा हूँ? तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए, आ रहे हैं ना? मैं तो रो ही नहीं था, मैं क्यों रोऊंगा? नहीं तुम रो रहे हो, नहीं तुम रो रहे हो। जाने देखते हैं ना क्या होता है। बताओ ना क्यों बुलाया मुझे अब? अरे मैं इसलिए तो बुला रही हूँ, थोड़ा रिलैक्स करो। रोने होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? बस ये थोड़ा प्रैंक था। क्या था? ये थोड़ा प्रैंक था। क्या था? प्रैंक था। क्या अगर मेरे को मारा हमें। क्या था ये? हैं? क्या था? हैं? क्या था ये? हैं? ये क्या था? नहीं क्या था? क्या था ये? हैं? हाँ क्या था ये प्रैंक था। ये क्या था? तुमने ये मेरे साथ prank था। लास्ट टाइम क्या करा ये था? prank था। तुमने मेरे साथ लास्ट टाइम क्या करा था? तुमने लास्ट टाइम मेरे साथ लॉयल्टी टेस्ट करा था ना? हाँ। लॉयल्टी टेस्ट में परेशान हो गई। फिर मेरे को गुस्सा आई, फिर मैंने सोचा ये हम दोनों का प्लान था। मेरे दिमाग में आया, मैंने यार मम्मी को लेके तो ये लड़का जरूर चौंकेगा, जरूर कुछ ना कुछ होगा। अब देख रहे बराबर बहस कर रहा था मुझसे। आपको तो भरोसा नहीं है। हाँ मुझे झूठ कह रहे थे कि मेरी मम्मी ऐसा बोल नहीं सकती। मैंने बोला था ना खिचड़ी पका रहे तुम, तो तुम ये खिचड़ी पका रहे थे बेटा। अच्छा तुम रो भी रहे थे? अरे 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 आंखों में आंसू आ गए थे। मेरा बदला पूरा हो गया। धन्य हो देवी, मुझे प्लान माफ सक्सेसफुल। करो, मुझे माफ करो, धन्य। अब दोबारा मेरे साथ नहीं करोगे प्रैंक? नहीं करोगे? बहुत बुरा बदला लिया जाएगा। चलो ये बेटा बहुत देखो उसने कहा ना, इसको- उसने कहा बहुत बुरा बदला लिया जाएगा गाइस, खतरनाक बदला तो बेटा लिया ये सोच लेना दिमाग में, फिर मेरे और कोई प्रैंक आएगा। जाएगा। ऐसे कैसे आएगा मैं तुम्हारे? बताऊंगी। हाँ सुमित ने देखा ना मैं कैसे उसे प्रैंक करती हूँ। चलो ये तो मुझे संगति गाइस, इस ये चीज का संगति मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ हो रही है संगति। इस चीज का तो मुझे चलो गलत इस संगति चीज- में, इस गलत चीज की तो- संगति में जा रही है। इस चीज की तो मुझे तसल्ली हो गई है कि चलो लड़का मेरे लिए हाँ लॉयल है, आप Loyal है। करता है, प्यार करता है, प्यार बेचारा करता रोने है। तक लग गया। मम्मी से लड़ने जा रहा था मेरे लिए पूछने की तुमने सही